ओके, तो इस वीडियो में मैं तुम लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली जो मेरे साथ पर्सनली हुई, कैसे मैंने अपने जो जेनेटिक्स थे, हाइट के जेनेटिक्स थे, बेसिकली हाइट के या फिर फिजिक के, पूरी फिजिकल जेनेटिक्स, वो मैंने कैसे डिस्ट्रॉय कर दिए। अब पर्सनली देखो, तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, एंड हो सके तो अगर तुम लोग के साथ ये चीज होती है तो प्लीज इस चीज को सही करना, ताकि तुम लोग की जेनेटिक्स डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, अब ये स्टोरी शुरू होती है भाई जब मैं था भाई 10 साल का अराउंड, एंड मेरे घर वाले ने मेरे को हॉस्टल में डाल दिया था। अब हॉस्टल में ना सबसे कॉमन जो चीज होती है, तुम लोगों को पता होगा, वो होती है रिलेटिव डाइट। की डाइट बहुत खराब होती है। हमारे हॉस्टल में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल था कि तुम्हें इतने बजे ये करना है, इतने बजे करना है, बिल्कुल भी टाइम आगे पीछे नहीं। इसकी वजह से एक चीज क्या सही हुई कि मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक काफी सही हो गई। ठीक है, अल्टीमेटली। लेकिन वो भी फोर्सिबली हुई, बहुत ज्यादा, कि हमें रोज फोर्स किया जा रहा है। अब हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन फोर्स हमें रोज किया जा रहा है, तो हम कभी अपने मन से बायोलॉजिकली अपनी क्लॉक को सही नहीं कर रहे थे, है ना। हम लोग सिर्फ जबरदस्ती एज अ लाइक, जैसे जेल में होता है ना भाई, जेल में कि तुम लोगों को सुबह उठना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तुम बेमन से कर रहे हो। या तो तुम लोग सुबह उठो, खुद से उठ रहे हो, है ना, एनर्जी से उठ रहे हो। हम 7 साल, मैं 7 साल हॉस्टल में रहा, एंड 7 के 7 साल में एक दिन भी अपने मन से नहीं उठा कि उठा और एनर्जी ऐसी फील करे कि भाई मजा आ गया। नहीं, एक भी दिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एंड द वर्स्ट थिंग, डाइट भाई, डाइट वहां इतनी, एक पहली चीज देखो, मैं वेजिटेरियन हूँ, अभी वेजिटेरियन हूँ। वहां पे तुम लोग को, पहली बात तो अगर वेज खाना मिल भी रहा है, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल काम चलाओ। लाइक मशीन से रोटी बनती थी, मशीन भी ऐसी नहीं कि लाइक नॉर्मल कोई ऐसा। ये मैं तुम्हें स्टोरी बता रहा हूँ जस्ट, यहाँ पे तुम्हें क्या मिस्टेक तुम्हारे साथ भी हो सकती है। अगर तुम हॉस्टल में हो तो ऑब्वियसली भाई तुम लोग रिलेट कर पा रहे होगे, बट मुझे पता है बहुत सारे लोग हॉस्टल में से होते नहीं है। तो यहाँ पे क्या चीज है मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोग, तो मेरी डाइट ऐसे पूरी फकअप हो गई थी। ठीक है, और डाइट की वजह से तुम लोगों को पता है भाई, मेन तुम्हारे जो टीनेज ईयर्स होते हैं ना, मैं टीनेज ईयर्स में ही रहा हूँ मेनली वहां हॉस्टल में। एंड टीनेज ईयर्स में अगर तुम लोग डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, अगर तुम हेल्दी फैट्स कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तुम अच्छा प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हो, ठीक है, चाहे तुम वेज ही खाते हो कोई बात नहीं, ठीक है, बट पनीर, दूध, दही, ये सब अगर तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर एक अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल रहा है, तो यू आर जस्ट गोइंग टू फक अप अ लॉट। एंड पूरे 7 साल हमेशा मैं किसी भी, अगर मैं छुट्टियों में अगर घर जा रहा हूं, तो सबसे मैं यही सुनता था कि भाई तू बहुत पतला हो गया है, या फिर तू ये हो गया, वो हो गया। और लिटरली जब मैं 10 साल तक था ना भाई, 10 साल तक मेरी हाइट बहुत अच्छी खासी बढ़ रही थी। हाइट हो गई, फिजिक हो गई, मतलब नॉर्मल जो एक नॉर्मल एक बच्चा जैसे बढ़ता है ना, वैसे मैं अल्टीमेटली वैसे बढ़ रहा था। कुछ भी ऐसा नॉर्मल नहीं था। बट उसके बाद जब मेरी ग्रोथ स्लो डाउन हुई ना, लाइक लिटरली जब मैं 9th के आसपास था, 9th में मैं अपनी क्लास का थर्ड सबसे छोटा बच्चा था। मेरे से छोटे 2 और थे, और मैं थर्ड सबसे छोटा बच्चा था। तो तुम समझ रहे हो कि डाइट कितना अच्छा, कितना ज्यादा रोल प्ले करती है तुम लोगों के पूरे टीनेज ईयर्स में। तो तुम समझो कि कहा मैं 10 साल का जब था, तो अपनी क्लास में मैं काफी सही था। मतलब तुम समझ लो कि टॉप 5 टॉप 10 में आता हूँ मैं हाइट के मामले में, और एक नॉर्मल स्टूडेंट, है ना। बट 8th 9th जब मैंने हॉस्टल वहाँ 5th क्लास से मैं गया था, 6th क्लास से, तो उसके बाद से लाइक जो डाउनफॉल आया ना भाई हाइट में, जेनेटिक्स में, पूरी जेनेटिक्स पोटेंशियल को मैं टच भी नहीं कर पाया। हालांकि उसके बाद जब मेरे को ये चीजें रियलाइज हुई 11th 12th में, तब मैंने कुछ चीजें चेंज करी, जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बट अगर तुम लोग टीनेज ईयर्स में हो, तो प्लीज कभी भी डाइट को इग्नोर मत करना। एस्थेटिक फिजिक के चक्कर में ऐसा नहीं कि तुम कटिंग पे चले गए सीधे, है ना, अनटिल तुम लोग बहुत ज्यादा बल्की हो ऑलरेडी, तुम लोग बिल्कुल, है ना, फैट वेट चढ़ा हुआ है, वो अलग चीज है। बट कभी भी मैं सोच रहा कि भाई एब्स चाहिए ही चाहिए, डे 1 से तुम्हें एब्स ही चाहिए। अगर तुम स्किनी हो तब भी तुम्हें एब्स बना के ही चलना है, ठीक है। ये चीज में मत करो, अंडर मतलब ऐसा कम मत खाना, मेंटेनेंस कैलोरी निकालो, उससे ज्यादा ही खाओ, ठीक है। अच्छी चीजें खाओ, हेल्दी फैट्स खाओ, अच्छा प्रोटीन कंज्यूम करो, कार्ब्स लो, फिजिकल काम करते हो ज्यादा तो कार्ब्स भी कंज्यूम करा करो, एंड अच्छी डाइट लो। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू। एंड मैं तुम्हें बाकी और भी चीजें बताऊंगा जो मैंने सीखी। एंड उसके बाद जो हाइट जब मेरी रुक गई थी, तो हाइट को कैसे मैंने बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें करी, तो वो मैं तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। जस्ट स्टे ट्यून्ड, दैट्स फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप अस लिंक, बी अ मैन, पीस।